We are witnessing the rapid destruction of the markets. A sharp fall, a crash in the Indian markets, the worst fall that we've not seen in the last 10 months. आने वाले कई दिनों तक यही सिलसिला जारी रहने वाला है। मार्केट गिर रहा है, ये तो सबको पता है, बट व्हाई इज इट क्रैशिंग एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हेन विल इट रिकवर? दैट्स द रियल क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। यू हैव सीन योर पोर्टफोलियो गोइंग डाउन, रेड नंबर्स एवरीवेयर, पैनिक हो रहा है, बार बार पोर्टफोलियो चेक कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डिस्कशन चल रहे हैं, शुड आई सेल? मार्केट और गिर गया क्या? एंड डीप डाउन सबको ये डर लग रहा है कि कहीं मार्केट और ज्यादा ना गिर जाए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। बट एक मिनट के लिए सोचिए, is this the first time this is happening? 2008 global financial crisis, Sensex crashed 52%. 2020 COVID crash, 40% drop in just a few weeks. 2023 Adani stock rout, 10 लाख करोड़ wiped out in 1 week. हर बार जब मार्केट गिरता है इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, और हर बार जब मार्केट रिकवर होता है वही इन्वेस्टर्स कहते हैं काश कहीं ऐसा होता। तब इन्वेस्ट किया होता। So today let's break it down. Why is the market falling? When will it recover? And what should you do now? Why are markets falling? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं गिरता। It's always a combination of factors जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं। ओवर वैल्यूएशन लीडिंग टू करेक्शन। पोस्ट कोविड इंडियन स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त रैली आई थी, सब स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, नए नए इन्वेस्टर्स आए और फोमो काफी स्ट्रांग था। लेकिन जब वैल्यूएशन ज्यादा हो जाती है और अर्निंग्स उनको जस्टिफाई नहीं करती तो करेक्शन आना इज ऑब्वियस। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, अगर आप कोई प्रोडक्ट 200 रुपए का खरीद रहे हो जिसकी वर्थ असली में 100 रुपए ही है, तो सूनर और लेटर उसका प्राइस वापस 100 रुपए पर आ ही जाएगा। स्टॉक मार्केट भी एग्जैक्टली यही होता है। नंबर 2, रुपी डेप्रिसिएशन एंड FII आउटफ्लोज। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनका फोकस सिर्फ स्टॉक रिटर्न्स पे नहीं होता, वो डॉलर वर्सेस रुपी वैल्यूएशन भी देखते हैं। अगर रुपी वीक है तो उनका डॉलर में रिटर्न कम हो जाता है, इसलिए FIIs अपना पैसा निकाल रहे हैं। FIIs के आउटफ्लो का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ता है। जब बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते हैं पैनिक और ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 3, वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स। स्टॉक प्राइसेस सिर्फ डिमांड सप्लाई से नहीं बल्कि कंपनीज के प्रॉफिट से भी डिसाइड होते हैं। अब अगर कंपनीज के प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशन से कम आएंगे तो स्टॉक प्राइसेस गिरेंगे ही ना। Q3 और Q4 में बहुत सारे इंडियन कंपनीज के रिजल्ट्स वीक आए, इन्फ्लेशन हाई है, डिमांड स्लो है एंड लोग स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। इस वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स गिर रही है और स्टॉक प्राइसेस भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। नंबर 4, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रम्प टैरिफ्स। और एक नए टेंशन का नाम है ट्रम्प टैरिफ्स। डोनाल्ड ट्रम्प के US इलेक्शंस जीतने के बाद अब ट्रेड वॉर वापस आ सकती है। US इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट्स इम्पैक्ट हो सकते हैं और इंडियन एक्सपोर्ट्स भी हिट हो सकते हैं। सो जब ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स एक साथ नेगेटिव होते हैं, मार्केट में फियर बढ़ने लगता है और पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्हेन विल द मार्केट रिकवर? ऑनेस्टली कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते, बट कुछ की डेवलपमेंट्स हैं जो रिकवरी का सिग्नल दे सकती हैं। नंबर 1, चाइनाज काउंटर मूव। चाइना ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनका GDP ग्रोथ टारगेट 5% होगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट चाइना अग्रेसिवली अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर रहा है। और अगर चाइना ग्रो करता है तो इंडिया और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर 2, जर्मनीज 500 यूरो बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस स्पेंडिंग। जर्मनी ने 500 बिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर के लिए। ये यूरोप के ओवरऑल इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक बड़ा स्टेप है। नंबर 3, इंडियाज डोमेस्टिक ग्रोथ फोकस। इंडियन गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए नई पॉलिसीज अनाउंस कर रही है। अगर ये ग्लोबल और डोमेस्टिक मेजर्स इफेक्टिव होते हैं तो मार्केट ग्रेजुअली रिकवर होगा। बट एज एन इन्वेस्टर आपको अभी क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू नाउ? मार्केट गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टिंग बंद करनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। फोकस ऑन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। सिर्फ गिरती मार्केट देख के पैनिक सेलिंग मत करो। ये समझो कि कौन से क्वालिटी स्टॉक्स अब करेक्ट वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना बेस्ट स्ट्रैटेजी है। नंबर 2, रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो।
आपका एसेट एलोकेशन सही है या नहीं, ये अभी चेक करना इंपॉर्टेंट है। हर इन्वेस्टर के गोल्स अलग होते हैं, तो रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना भी जरूरी है। नंबर 3, हाई ग्रोथ सेक्टर्स फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। अगले कुछ सालों में जो सेक्टर्स ग्रो कर सकते हैं उन पे फोकस करो। फार्मा, टूरिज्म, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक। SIP कंटिन्यू रखो। लोग SIP बंद कर देते हैं जब मार्केट गिर रहा होता है, बट ये सबसे बड़ी गलती होती है। पास्ट डेटा देखो, अगर किसी ने जैन 2008 में SIP स्टार्ट की होती, उसका XIRR 13.6% होता, और अगर उसमें जैन 2009 में बॉटम पे स्टार्ट की होती तो भी सिर्फ 13.8% होता। मतलब मार्केट टाइमिंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आपको एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट व्यूज चाहिए अक्रॉस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हॉराइजंस, तो आप स्टॉकग्रो ऐप डाउनलोड करके मार्केट अपडेट्स और स्टॉक रिकमेंडेशंस ले सकते हो। मार्केट क्रैशेस आर नॉट द टाइम टू बी फियरफुल, दे आर अपॉर्चुनिटीज। आज जो लोग घबरा के बेच रहे हैं, कल वो रिग्रेट करेंगे, और जो समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा कमाएंगे। Hope you liked the video. Subscribe to StockGrow for more insightful videos like this.